हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस नेक्स्ट 24 आवर्स। क्या जानना ज़रूरी है, क्या समझना ज़रूरी है। ये ऑफ कोर्स एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज यहाँ पे फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ साथ मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी होगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो एक बार जाके देख सकते हैं। एंड ये टाइमलेस है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, कोई टाइमलाइन ज़रूरी नहीं है। बस जब भी देखें उस टाइम से शुरू होकर जो नेक्स्ट 24 आवर्स होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बाकी जो 2 चैनल्स हैं उसके भी लिंक्स दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। Anyways, let's get started here guys. What is coming for the next 24 hours? Spirit क्या बोलना चाहते हैं आपको? What are your guides telling you in the next 24 hours? What should you know? The Archer, Nine of Bows, that is the Nine of Wands energy. The Green Woman, Two of Cups, the Knight of Cups. You know what, the first thing जो मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है या समझ में आ रहा है, the first thing is आप किसी चीज़ में अपने आप को गिव अवे कर चुके हो। आप बहने दे रहे हो किसी चीज़ में अपने आप को। आपको लग रहा है कि ये सामने वाला इंसान ही एक ऐसा इंसान है जिसे आप अंधा होके बिलीव कर सकते हो। ये जो बोले मैं बस वही करता जाऊंगा या करती जाऊंगी, बस अपने आप का कोई दिमाग नहीं लगाना है मुझे। या आप बस, आपको लगता है सब तो यही कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं लाइफ में अपने आप को बहने दे रहे हो, लेट गो कर रहे हो, आप फ्लो के साथ जा रहे हो। एंड कभी कभी फ्लो के साथ जाना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारा कॉलिंग क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा इंट्यूशन हमें क्या कहता है। बिकॉज़ इस वक्त आप जो चीज़ें कर रहे हो उसमें इंट्यूशन तो मुझे नहीं दिख रहा। उसमें मुझे जो दिख रहा है वो है आप किसी को फॉलो कर रहे हो, या आप इसलिए फॉलो कर रहे हो क्योंकि आप खुद से कुछ सोचना ही नहीं चाहते। आपको लगता है कि आप बस भीड़ का पीछा करेंगे, आप बस ज़िंदगी आपको जहाँ ले जाए आप बस वहाँ चल देंगे, आप यूनिवर्स को सब सरेंडर कर देंगे और आप खुद से कुछ नहीं करेंगे। बट ये बहुत ही एक टॉक्सिक सिचुएशन है, बिकॉज़ सरेंडर करना एक चीज़ है और ये सोचना कि मुझे अपने आप से कुछ नहीं करना अब, ये एक अलग चीज़ है। देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ एनर्जी आपके अंदर जो आपको ये कहता है कि हाँ मैं गिव अप कर चुका हूँ या गिव अप कर चुकी हूँ, या तो अपने आप पर, या तो किसी रिश्ते के ऊपर, मे बी अपने करियर पर, कहीं ना कहीं। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे, हाँ मैं गिव अप कर चुका हूँ, मैं गिव अप कर चुका हूँ, तब तक आप स्टक रह जाओगे, तब तक आपके अंदर ये बेचैनी रह जाएगी कि मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए, मुझे कुछ डिफरेंट करना है। तब तक ये बेचैनी रहेगा जब तक आप यही सोचोगे कि नहीं अब मेरे हाथ में क्या ही है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे तो मन ही नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है, ज़िंदगी जहाँ ले जाए हम तो वहीं जाएंगे। ये एटीट्यूड से निकलना है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़िए,
ठीक है, उसमें आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं सरेंडर कर चुका हूँ क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है। बट जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। लोगों के बात में मत आइए, लोगों का पीछा मत कीजिए। ये मत सोचिए कि भीड़ जहाँ लेके जाएगी वहीं जाना हमेशा सही होगा आपके लिए। हो सकता है सही नहीं हो आपके लिए। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोगों को ये चीज़ पता है, बट बहुत सारे लोग आपके आसपास आपसे सीक्रेटली कंपटीशन करते हैं। सीक्रेटली ये लोग आपसे या तो जेलस है, या तो ये लोग आपसे कुछ चुराना चाहते हैं। मे बी इन लोगों को इस बात से प्रॉब्लम है कि आप हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, या आपकी कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटी है, कुछ है जो काफ़ी लोगों को पसंद है या हमेशा हाईलाइटेड हो जाता है। सो बेसिकली व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि आपसे यहाँ पे लोगों को कुछ चुराना है, या आपके जैसा उन्हें कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो या तो ये लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, या तो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं ताकि आपको नीचे दबा के ये आपकी जगह पर बैठ सके, आपके जैसा बन सके, आप जिस लाइमलाइट में हो वहाँ पे आ सके। या तो ये लोग आपसे आपके दोस्त छीनना चाहते हैं, आपके पैसे छीनना चाहते हैं, आपके आइडियाज़ छीनना चाहते हैं। सो लोग आपसे कुछ छीन लेना चाहते हैं क्योंकि लोगों में वो चीज़ आपके अंदर लोगों को वो चीज़ दिख रहा है। आप लाइफ में कुछ तो अच्छा कर रहे हो इस टाइम पे, कहीं ना कहीं आपका सक्सेस लोगों को दिख रहा है। एंड लोगों को ये चीज़, ज़्यादातर लोगों को, ऐसे लोगों को जो जेलस है, जो कम्पीट कर रहे हैं, इन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप इतना सक्सेसफुल हो। और इन लोगों को लगता है कि आप बहुत एफर्टलेसली सक्सेसफुल हो, आप जो भी करते हो उसमें आपको सक्सेस मिलता है, या आप किसी भी चीज़ को छू दो तो वो सोना बन जाए, ऐसा ये वाला फीलिंग लोगों को आता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं या आपसे कंपटीशन करते हैं। हो सकता है ये सच है, हो सकता है ये गलत है, पर वो बात का बात है। फ़िलहाल आपको जो करना है वो है अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इन लोगों के ईविल आई से, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इन लोगों के मैनिपुलेशन से। क्योंकि एक जेलस इंसान, स्पेशली ऐसे ये लोग कुछ भी कह सकते हैं सामने वाले को मैनिपुलेट करने के लिए। ये लोग सच को झूठ, झूठ को सच बना सकते हैं। क्योंकि मैं कहूँगी सारे लोग आपके आसपास जो है आपको प्यार नहीं करते हैं अनकंडीशनली, ये आपका भला नहीं चाहते हैं। चाहे ये आपसे मीठे से बात करे ना करे, बट दे आर नॉट गुड, लाइक गुड फॉर यू। लाइफ में इस टाइम पे आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो वो है ग्रोथ, अबंडेंस, डेवलपमेंट, या फिर कुछ मूवमेंट या एक्शन। अपने आप को विजुअलाइज कीजिए, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। कैसे विजुअलाइज करना है? आप अपने आप को वैसे उस जगह पर इमेजिन कीजिए जहाँ पर आप होना चाहते हैं। मे बी आप अपने आप को कोई स्पेसिफिक जॉब रोल में देखना चाहते हैं, मे बी आप अपने आप को किसी स्पेसिफिक शेप में देखना चाहते हैं, आप अपने आप को किसी स्पेसिफिक जगह पर देखना चाहते हैं आने वाले 1 साल के बाद, 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद। सो आपको खुद को पहले तो विजुअलाइज करना है, क्लियर पिक्चर ड्रॉ करना है अपने माइंड में कि ये मैं हूँ, या ये मैं बन सकता हूँ, बन सकती हूँ, या ये मैं बनना चाहती हूँ। तभी जाके आप एक्शन ले पाओगे। पहले ये क्लियर होना पड़ेगा कि आप चाह क्या रहे हो, अपने आप से क्या चाहते हो आप। ठीक है, आपका हायर सेल्फ जो है वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पर आप तैयार नहीं हो। मैं कोशिश करूँगी एक हायर सेल्फ रीडिंग ले आने की इस चैनल पर, पिक अ कार्ड या समथिंग। क्योंकि ऐसा मुझे काफ़ी पास्ट कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ रशिंग एनर्जीज़ जो मुझे फील हो रहा है। सो ये कुछ लोगों का हायर सेल्फ हो सकता है, कुछ स्पिरिट गाइडेंस मैसेजेस हो सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, बट मुझे बहुत बिजी एनर्जीज फील हो रहा था। सो आई इवन थॉट अबाउट इट, मैं आज ही सोच रही थी, बट सिंस ये है यहाँ पर तो मे बी आई शुड डू इट, इट्स लाइक अ कन्फर्मेशन फॉर मी। तो बहुत सारे लोगों का हायर सेल्फ आपसे बात करना चाहते हैं, आपको एडवाइस करना चाहते हैं आपके करियर के बारे में, या आपके डेवलपमेंट्स या ग्रोथ के बारे में इस टाइम पर। एंड या तो आप रिसीविंग एंड पे नहीं हो क्योंकि आप अपने आप को बहने दे रहे हो। सो
आपको हिंट्स मिले भी तो आप उसे समझ नहीं पाओगे, या तो आप इस मैसेज को समझ पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, आप फील कर पा रहे हो, आपकी इंट्यूशन सही काम कर रहे हैं, बट यू आर मोर इन दिस रिलैक्स्ड एनर्जी ऑफ हाँ ठीक है, देखते हैं, करते हैं, होने दो, कर लेंगे, समझ लेंगे, अभी मन नहीं है, कल करेंगे, परसों, ये एनर्जी है जिस वजह से कुछ चेंजेस रुका हुआ है आपके लाइफ में, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस रुके हुए हैं, बिकॉज आप उसे होने नहीं दे रहे हो, आप खुद ही इसे ब्लॉक कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एक कनेक्शन है, या तो इस कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, कोई फैमिली मेम्बर, कोई सेकंड लव पर्सन, या लॉन्ग डिस्टेंस या समथिंग जो इस कनेक्शन को ब्लॉक किया हुआ है, या इस कनेक्शन के बीच में आता रहता है एक कांटे की तरह, इस कनेक्शन को प्रॉब्लम में डालता है, ये जो भी थर्ड एनर्जी है। बट यूनिवर्स एक चीज़ कहेंगे दैट ये जो कनेक्शन है, या तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, पर ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाला है आने वाले टाइम में। लेकिन पेनफुल मतलब ये नहीं कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, डेफिनेटली इसमें फ्यूचर हो सकता है। यहाँ पे रिकन्सिलेशन या एक हैप्पी फ्यूचर, मैरिड लाइफ वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, बट आने वाले कुछ टाइम में, कुछ महीनों में, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में ये कनेक्शन आपको बहुत पेनफुल लग सकता है, कि आप ये सोच सकते हो मैं क्यों हूँ इस पर्सन के साथ, या मुझे शायद नहीं होना चाहिए, मैंने गलत डिसीजन लिया है वगैरह वगैरह। क्योंकि एक तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जिसका एक असर है, नेगेटिव असर। दूसरा, देर इज़ अ लॉट ऑफ रिलीज, कुछ हिसाब किताब, कार्मिक हिसाब किताब जो आप लोग काइंड ऑफ चुकता कर रहे हो इस लाइफ टाइम में। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है आने वाले टाइम में, चीज़ें बिखर सकता है, टूट सकता है। लेकिन मैं कहूँगी 90% लोगों के लिए ये जुड़ जाएगा वापस, 10% लोगों के लिए शायद ये परमानेंट एंडिंग होगा या परमानेंट कुछ इश्यूज़ आ जाएगा, बट 90% लोगों के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है यहाँ पे, फ्यूचर पोटेंशियल है यहाँ पे। तो मैं आपको एकदम से ये नहीं कहूँगी कि बुरा है तो मतलब छोड़ दो, या ये काम नहीं करेगा, दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। नो, मैं ये नहीं कहूँगी आपसे, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग बट अ बैड टाइम। गलत टाइम, गलत सिचुएशन, गलत लोगों के बीच में फंस जाना, ये है काइंड ऑफ इस कनेक्शन का असलियत फ़िलहाल कुछ टाइम में। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। एज एन एडवाइस, इस 24 आवर्स में जितना हो सके एक्शन लीजिए, जितना हो सके ओपन रहिए, कम्युनिकेशंस के ऊपर फोकस कीजिए, थ्रोट चक्र के ऊपर फोकस कीजिए, क्राउन चक्र के ऊपर फोकस कीजिए। आप वैसे तो बहुत स्टेबल हो या स्टेबल फील करोगे, लेकिन आप उसे मेंटेन नहीं कर पाते हो, या बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट से आप भुगतते रहते हो, या लोगों की नज़र आपको बहुत जल्दी लग जाती है, पता नहीं क्यों, जिसके वजह से आपका स्टेबिलिटी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। आप स्टेबल महसूस करते हो, फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और आप बिखर जाते हो, फिर कुछ आप अपने आप को सुधारते हो, फिर प्रॉब्लम। तो ये कंसिस्टेंसी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इस 24 घंटे में एटलीस्ट अगर बात करूँ तो आप स्टेबल हो, एक काइंड ऑफ सही जा रहा है चीज़ें। या आप कुछ ड्रामा एंटरटेन नहीं कर रहे हो, आप वही चीज़ें कर रहे हो जो प्रायोरिटी है, वही चीज़ें कर रहे हो जहाँ पे एक्शन आना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, जहाँ पे मूवमेंट देखना चाहते हो। सो आप थोड़े से ऑन द पॉइंट रहने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज़ समथिंग आई सी। सो अब आते हैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस पे जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। सो एज आई ऑलवेज से, आप वीडियो को पॉज करके कोई भी सवाल है जो आप यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पे निकालूंगी, हो सकता है उसमें से कोई मैसेज आपको रेजोनेट करे, लेकिन चैनल्ड मैसेजेस बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, सो ये हर किसी को रेजोनेट नहीं करने वाला है। आपको टाइम चाहिए, प्लीज़ पॉज द वीडियो राइट नाउ। लेट अस सी द गार्जियन,
King of Pentacles, Six of Swords, The Ancestor. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ पे किसी के एंसेस्टर या किसी की फैमिली, फादर, किसी ऐसे पर्सन जिनके जो एज अ गार्जियन है आपके, लिसन, कुछ लोग यहाँ पे आई थिंक थोड़े से कंफ्यूज्ड हो या थोड़े से मनमानी कर रहे हो लाइफ में, या मुझे नहीं पता क्या है आपका क्वेश्चन, बट आंसर आपका ये है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपके जो गार्जियन है या आपके फादर, आपके एंसेस्टर्स, अगर एंसेस्टर्स जीवित है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर वो जीवित नहीं भी है तो भी वो आपको स्पिरिचुअली गाइड कर रहे हैं, आपके इंट्यूशन के थ्रू, आपके ड्रीम्स के थ्रू, आपके लाइक आपका कॉमन सेंस आपको जो कह रहा है, गट फीलिंग आपको जो कहता है, अगर आपके एंसेस्टर्स जीवित है, अगर आपके फादर है आपके साथ, ये आपको जो एडवाइस इस टाइम पे दे रहे हैं उस पर गौर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। किसी को जो नहीं सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ओल्ड फैशन चीज़ कह रहे हैं या इनको क्या पता, मुझे ज़्यादा पता है, नहीं, लाइक ये जो बता रहे हैं उसे एक बार के लिए सुन लीजिए, बिकॉज़ इस एडवाइस को अगर आपने हल्के में लिया तो आप बहुत बुरा फंसोगे। वो जो कह रहे हैं आपसे या आपके फादर, आपके एंसेस्टर जो भी है, जो कहना चाहते हैं वो आपसे, अगर आपने इस चीज़ को हल्के में लिया तो आप बहुत बुरा फंसोगे। यही वो लोग हैं जो आपको आपका पाथ, आपका पर्पस समझा रहे हैं, यही वो लोग हैं, यही वो एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन है जो आपको हिंट दे रहा है कि आगे क्या है ज़िंदगी में, आपका आने वाला स्टेशन कौन सा होना चाहिए या कौन सा है, उसके लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। यही से आपको सीखने को मिलेगा या आपको सीखना चाहिए। अगर आप नहीं सीख रहे हो, अगर आप कहीं और से सीख रहे हो तो प्रॉब्लम आएगा। किसी टाइप का वार्निंग दिया जा रहा है आपको, बार बार रिपीटेडली वार्न किया जा रहा है कि इस काम को मत करो या ये चीज़ सही नहीं है या नो या समथिंग जो आप खुद भी फील कर पा रहे हो, या तो ये लोग खुद आके ना बोल रहे हैं या आपको वार्न कर रहे हैं या आपको समझा रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, या तो आप खुद ही इस चीज़ को फील कर पा रहे हो सडनली आउट ऑफ नोवेयर। आपका इंट्यूशन कहता है नो नो इट्स नॉट राइट फॉर मी, या शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए, शायद मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। समथिंग और द अदर इज़ कमिंग इन टू योर हेड, या तो अपने आप या तो कोई आके कह रहा है आपसे, बट वॉट एवर दिस इज़, लिसन टू दिस एडवाइस, इट्स इम्पोर्टेंट। ऑल्सो आई एम फीलिंग अनदर मैसेजेस, कोई चीज़ आपके लाइफ में ये चीज़ था, लाइक एग्जिस्ट करता था, जिसे काइंड ऑफ आप खोद के निकाल रहे हो। सो ये जो भी चीज़ है, एक तो ये आपके पास्ट से बिलोंग करता है, दूसरा इसे आप कहीं ना कहीं अपने अपने अंदर दबा कर रखे थे एंड आप अपना लाइफ जी रहे थे, आप ऑलमोस्ट भूल गए थे इसके बारे में, बट फाइनली इसे आप बाहर ले रहे हो, लेके आ पा रहे हो, क्योंकि फाइनली मे बी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया है, आपकी इनसिक्योरिटीज़ दूर हुआ है, आप खुद में ज़्यादा विश्वास करने लगे हो, जिसके वजह से किसी चीज़ में आप जान डाल रहे हो। कोई चीज़ जो सूखा पड़ा था किसी कोने में, आप उसको पानी दे रहे हो, आप उसमें जान लेके आ रहे हो, आप उसको ज़िंदा कर रहे हो। बट ये जो भी है ये आपके लाइफ में एग्जिस्टिंग है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। सो ये कोई बहुत पुराना कनेक्शन हो सकता है किसी के साथ, ये कोई बहुत पुराना आपका कोई हॉबी वगैरह हो सकता है, कोई हिडन टैलेंट वगैरह, कोई चीज़ था जो जिसके बारे में आप चर्चा करते थे, कोई पर्सन थे जिसके साथ आपका उठना बैठना हुआ करता था, तो वहाँ पे आप फिर से जान लेके आ रहे हो, बिकॉज इट्स हैपनिंग।
अनदर मैसेज इज़ यस, आप जो सोच रहे हो लाइक यस, यहाँ पे आप जो जिस जगह पर जाने वाले हो, नेक्स्ट चैप्टर में जो जाने वाले हो, या अगर आप रीलोकेशन का कुछ सोच रहे हो, या कुछ लाइक कुछ नया एक्सपीरियंस आप करने वाले हो, या तो आप पहली बार कुछ करने जा रहे हो, पहली बार आप ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो, पहली बार आप कॉलेज जा रहे हो, पहली बार आप कुछ सीख रहे हो, आई डोंट नो, पहली बार आप कुछ कर रहे हो, या तो आपने खुद से कुछ आप चेंजेस लेके आए हो ताकि कुछ डिफरेंटली आप कर सको लाइफ में, बट आपने कुछ तो एक्शन लिया है ये सोचते हुए कि मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी, या ये पहली बार होगा मेरे लाइफ में। तो मे बी आप एक्साइटेड हो, मे बी आप नर्वस हो, मे बी आप जानना चाहते हो, क्यूरियस हो इस चीज़ के बारे में, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक आपको एक ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, आपको एक पॉजिटिव सिग्नल दिया जा रहा है, ये जो कुछ भी है। तो अगर ये कुछ नया है, येस इट्स कमिंग, इट्स हैपनिंग। अगर ये कुछ आप कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, तो आपको ग्रीन सिग्नल है कि आप एक्शन लेते रहे, क्योंकि इस चीज़ में आपको कामयाबी मिलेगी। आई एम ऑल्सो हियरिंग लाइक कुछ चीज़ें होंगे जो आप लोगों से बांटने वाले हो, लाइक अ गुड न्यूज़ और समथिंग। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, लाइक अ गुड न्यूज़, कोई कोई चीज़ जो आपको बहुत खुश करे, जो आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाए, समथिंग और दी अदर जो होगा। एंड दिस इज़ समथिंग जो आप काइंड ऑफ लोगों में बांटोगे, लिटरली, लाइक लिटरली ढिंडोरा पीटना जिसे कहते हैं वैसा। आई डोंट नो वाई, बट आप करोगे। सो these are the messages, very like vivid messages थे। पर ये रीडिंग करने के बाद मुझे जो समझ आया है फ्रॉम द यूनिवर्स इज आई नीड टू डू अ रीडिंग ऑन आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स, हायर सेल्फ या यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, बिकॉज कुछ डीप एनर्जीज तो थे, सच कहूँ तो स्पेशली एंसेस्टर वाला एनर्जी, क्योंकि आई थिंक ये सिर्फ इतना ऊपरी मैसेज नहीं है, इसमें गहराई बहुत ज़्यादा है। सो इसमें आई थिंक मैं पिक अ कार्ड करूँगी आने वाले कुछ दिनों में, एंड हायर सेल्फ वाला भी है, होगा उसमें इंक्लूडेड। दिस इज़ समथिंग आई रियली नीड टू डू, बिकॉज इट there is messages coming through all the time nowadays and I don't know what is happening, but मैं करूँगी and I will share every message, don't worry। मैं निराश नहीं करूँगी आपको या आपके एंसेस्टर्स को जो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। सो एनीवेज, फॉर नाउ फॉर दिस रीडिंग, इसे ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे हम लोग, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।